नेपाल में भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता के खिलाफ भड़के जेन जी प्रदर्शनों में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 59 प्रदर्शनकारी, 3 पुलिसकर्मी और 10 कैदी शामिल हैं, जो जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे। हालात बिगड़ने के बीच देश में पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने ऐलान किया है कि मृतकों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उनके परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा राशि के तौर पर दी जाएगी। आपको बता दें, नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री कार्की ने अपने कार्यभार संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8 सितंबर को जिनकी मौत हुई है उन्हें आधिकारिक तौर पर शहीद कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी और उन्हें भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सरकार शवों को काठमांडू से उनके जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करने वाली है। आपको बता दें कि कार्की ने यह भी कहा कि जिनकी निजी संपत्ति प्रदर्शन के दौरान जलाई गई है उन्हें भी मदद दी जाएगी। सरकार उन्हें आसान शर्तों पर ऋण या अन्य उपायों के जरिए राहत देगी। उन्होंने साफ किया कि तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल लोगों की जांच की जाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। गौरतलब है कि 73 वर्षीय कार्की ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम सरकार केवल 6 महीने के लिए है और इसका मकसद सत्ता का स्वाद लेना नहीं बल्कि हालात को सामान्य रखना है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान केवल भ्रष्टाचार की जांच, व्यवस्था सुधार और जनता के विश्वास को बहाल करने पर होगा। नेपाल में आंदोलन तब शुरू हुआ था जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कदम ने पहले से मौजूद भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से गुस्साए युवाओं को सड़कों पर ला दिया। युवा पीढ़ी का आंदोलन देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हुआ, जिसमें मुख्य मांग आर्थिक समानता और भ्रष्टाचार उन्मूलन की थी। गौरतलब है कि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। वे पहले नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनका कहना है कि इस आंदोलन ने देश की राजनीति और समाज के सामने नई चुनौतियां रखी हैं और सरकार का कर्तव्य है कि उससे निपटकर जनता को राहत पहुंचाई जाए। इसी बीच आपको बता दें कि नेपाल की नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने दरबार में आधिकारिक रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को शुक्रवार रात को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती हैं। वे मंत्रियों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए सहयोगियों के साथ विचार विमर्श भी कर रही हैं और बताया यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार छोटा होगा। आपको बता दें, अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद सुशीला कार्की ने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की जांच की जाएगी। मैं और मेरी टीम यहाँ सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम 6 महीने से अधिक नहीं रुकेंगे। हम नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे। आपके सहयोग के बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि नेपाल में 24 घंटे की आवाजाही पहली प्राथमिकता है। वे आर्थिक समानता और भ्रष्टाचार उन्मूलन की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीएम कार्की गृह, विदेश और रक्षा समेत लगभग 2 दर्जन मंत्रालय अपने पास रख सकती हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच शनिवार को समय निकालकर वे सरकार विरोधी प्रदर्शन में घायलों से मिलने सिविल अस्पताल भी गई थी। शुक्रवार को शपथ लेने के तुरंत बाद ही वे अस्पताल जाकर घायलों का हाल लिया। वहीं आपको बता दें, काठमांडू पोस्ट की माने तो कार्गी ने अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए तैयारी की। जेन जी आंदोलन के करीबी सलाहकारों और प्रमुख हस्तियों के साथ परामर्श भी शुरू कर दिए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।